Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी सब लोग क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो। सब लोग क्लास में आ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको रिजल्ट बनाएगा, तो आप ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा। समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल जो है इंसान को सफल बनाता है। फिर सुनिएगा, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही मनुष्य को सफल बनाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करें। सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाओ तो क्लास को स्टार्ट किया जाए कि आज हम लोग बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रिज्म। ठीक है, तो आज सीखेंगे प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कैसे अपवर्तन होगा, उनसे कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। ये पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले, जहाँ से एग्जाम में आपको 2 नंबर या 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको हेडिंग कर लेना है प्रिज्म, हेडिंग करना है प्रिज्म। ठीक है, हेडिंग करिएगा प्रिज्म। तो हेडिंग बना लीजिए प्रिज्म। और देखिए प्रिज्म होता क्या है, पहले तो ये समझिए। प्रिज्म का मतलब है कि पारदर्शी माध्यम होगा, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी और वहां से अपवर्तन की घटना होगी। तो जिस पृष्ठ से होगा उस अपवर्तक पृष्ठ को दोस्तों हम लोग प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो इसमें लिखिएगा परिभाषा, प्रिज्म प्रिज्म किसी प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम ठीक है, लिखना है प्रिज्म समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। चलिए डायग्राम दिखाते हैं ताकि आप अच्छे समझ पाओ। तो हमने कहा कि प्रिज्म का मतलब क्या दोस्तों, प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। अब इसका मतलब क्या दोस्तों, तो मान लो ये हमने बना लिया प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। ठीक है, ये हमने डायग्राम जो बनाया क्या है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। तो लिखेंगे ए बी और सी। ठीक है, और लिख लेना इसमें मुख्य परिच्छेद। तो ये प्रिज्म का जो है मुख्य परिच्छेद है, बात ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ये हमने जो बना रखा है इसका नाम क्या है, मुख्य परिच्छेद है किसका, प्रिज्म का है, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर इसका एक डायग्राम बनाना चाहे तो वही हम बना दे रहे हैं, ये भी बना लीजिए। ठीक है, ये आपका मेन परिच्छेद है, जबकि ये आपका मुख्य परिच्छेद इसी का भाग है, ध्यान रखना।
और ये आपका पूरा का पूरा प्रिज्म वाला भाग है, इसका भी नामकरण आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर रख सकते हैं नाम ए बी सी, और यहाँ पर जो पॉइंट, यहाँ पर जो बिंदु बन रहा है इसका नाम दोस्तों डी होता है। तो यहाँ पर लिख देना है डी, और इधर आपका ई, और इधर आपका एफ। ठीक है, तो ये हमने जो इसका निकाला है ऊपर का भाग है जिसको हम लोग मुख्य परिच्छेद कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो इतना जो है कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये हमने जो डायग्राम बनाया है किसका है, प्रिज्म का है। तो ये डायग्राम बना लो और फिर जो एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर चलते हैं अगले वीडियो में। चलिए एक बार पूरा रिपीट करते हैं। देखो प्रिज्म का मतलब क्या है, दो जब समतल भाग रहेगा वो जब झुकेगा किसी कोण पर और जुड़ेगा तो उसे हम प्रिज्म कहेंगे। तो हमने कहा कि प्रिज्म किसी समान पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ये जो डायग्राम बना है ABC, इसका नाम दोस्तों मुख्य परिच्छेद, किसका मुख्य परिच्छेद, तो प्रिज्म का। बाकी ये जो डायग्राम दिख रहा है ABCDEF, ये वाला डायग्राम आपका भाग जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म। ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद वाला भाग है, जबकि ये वाला दोस्तों प्रिज्म है, ध्यान रखना। तो आपको ये भी डायग्राम बनाना है और ये भी बनाना है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद का हेडिंग पढ़ेंगे जिससे पढ़ेंगे वर्ड विक्षेपण की परिभाषा। तो ये कर लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब इसको हटा रहे हैं और चलते हैं अगली हेडिंग की ओर। देखिए अगला जो हेडिंग है ना इसके बाद वाला, वो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि वर्ड विक्षेपण किससे कहते हैं, या फिर जैसे वाइबा होता है तो वहाँ पर भी एग्जाम कई बार पूछ लेते हैं बच्चों से कि बताइए वर्ड विक्षेपण क्या है और प्रिज्म क्या है। ऐसा भी घटना कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। तो अब आपको हेडिंग करना है श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ड विक्षेपण। ठीक है, तो हेडिंग बनाइएगा आप लोग, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा ठीक है वर्ड विक्षेपण, या फिर आप परिक्षेपण भी कह सकते हैं। इसी का नाम लिख लेना, परिक्षेपण भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हेडिंग कर लीजिएगा, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ड विक्षेपण या परिक्षेपण। प्रकाश का परिक्षेपण पे इसको कहते हैं दोस्तों। परिक्षेपण या वर्ड विक्षेपण का मतलब ये है कि एक प्रिज्म होगा, उससे श्वेत प्रकाश का मतलब एक ऐसा प्रकाश जिसका अपना खुद कोई प्रकाश नहीं, मतलब कोई कलर फिक्स नहीं होता है, ऐसा प्रकाश को हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश आता है उसको हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं, उसका कोई कलर फिक्स नहीं है। जैसे ही प्रिज्म से गुजारेंगे वो अपने 7 रंग में टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो वही घटना कहलाए क्या, वर्ड विक्षेपण। क्योंकि यहाँ पर लिखा है वर्ड का मतलब होता है कलर, और विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग होना। तो आप लोग कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में क्या देखेंगे, इंद्रधनुष देखेंगे। तो जो इंद्रधनुष बनता है वहाँ पर भी क्या होता है दोस्तों, आपका यही वर्ड विक्षेपण होता है, तभी जो है बन पाता है, नहीं तो आप लोग जो है इंद्रधनुष जो है देख नहीं पाते। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बना लीजिएगा। तो अब यहाँ पर डायग्राम बना दिखाते हैं, एक चीज़ ध्यान समझना आप लोग। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ से ये बनाया, ये आपका प्रिज्म है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद या फिर प्रिज्म है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिज्म, क्योंकि इसके बारे में भी तुरंत ही बताया है। अब देखिए मान लीजिए श्वेत प्रकाश ऐसे इधर से जाता है, यहाँ से जो है जाता है। तो मान लीजिए श्वेत प्रकाश यहाँ से ऐसे जाता है, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था। तो यहाँ पर होता है क्या दोस्तों, यहाँ पर जब श्वेत प्रकाश ऐसे गुजरता है
तो यहाँ पर आपका एक माध्यम ये अलग है, ये दूसरा माध्यम है, फिर इधर भी दूसरा माध्यम है, तो इसको लिखेंगे श्वेत प्रकाश। कहाँ से आएगा? कहीं न कहीं श्वेत जो प्रकाश है ये कहीं न कहीं स्रोत से आएगा। स्रोत का मतलब जैसे सूर्य हो गया या फिर कोई और प्रकाश हो गया, तो जहाँ पर स्रोत होगा, जहाँ से निकलेगा वहाँ से प्रकाश आएगा। अब जो श्वेत प्रकाश आता है तो यहाँ पर आ रहा है, नाम लिख लो उसका ABC। अब यहाँ से क्या हो रहा है? अपवर्तन घटना हो रही है। अब यहाँ से प्रकाश किरण जब इधर निकलेगा तो मुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माध्यम दूसरा है, यहाँ पर दूसरा माध्यम, फिर यहाँ माध्यम दूसरा है, ठीक है। मान लो इधर का माध्यम हवा हो गया, इधर का कांच का हो गया, फिर बाहर जाएगा, एयर का माध्यम हो जाएगा। तो अब आगे गुजारते हैं। तो जैसे ही ये प्रकाश किरण आगे बढ़ेगा तो यहाँ से होने वाला क्या है दोस्तों? ये अपने रंगों में टूटने वाला है, ठीक है। तो अपने रंग में टूट जाएगा, तो सबका जो है यहाँ पर कलर अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो मान लीजिए एक कलर इधर टूट गया, इधर चला गया, इधर टूट गया, ये टोटल 7 रंगों में जो है टूट जाता है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, कितने रंगों में? 7 रंगों में टूट जाता है, ठीक है। अब क्या करना है? सबका नाम लिख लेना है एक तरफ से, ठीक है। तो नाम कैसे लिखेंगे? तो आपको तरीका हम बता रहे हैं ये कि आप याद रखना विव की ओर। क्या याद रखना है? विव की ओर, ठीक है। सबसे आसान तरीका रहेगा, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो लिखना है विब की ओर, उल्टा लेते हुए जाना है, विब की ओर, ठीक है। विब की ओर से मतलब ये रहेगा दोस्तों, यहाँ से आप अच्छे से याद कर पाएंगे। वी का मतलब वायलेट है, जिसको हम लोग बैगनी कहते हैं। इसी का आगे हम रंग लिख दे रहे हैं कि इसका जो है बैगनी कलर है, ठीक है, बैगनी कलर। और यहाँ पर इंडिगो है, इंडिगो हम लोग जामुनी कहते हैं, तो लिख देना है नाम कलर का जामुनी। फिर अगला दोस्तों जो कलर होता है बी होता है, तो बी का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, और जी का मतलब यहाँ पर ग्रीन से है, तो ग्रीन का यहाँ पर लिखेंगे हरा, और येलो, येलो का मतलब यहाँ पर पीला है, और यहाँ पर दोस्तों ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का जो नाम है वो है नारंगी। और बात करें आर की, तो आर मतलब रेड होता है, रेड मतलब लाल, ठीक है। तो ये अपने 7 रंगों में टूटता है। 7 रंगों को हम नाम लिख दिया, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। तो विव गियोर जो है याद रखना है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ट्रिक में कि आपको नाम याद रखना है इस तरह से, विव गियोर। इससे पूरा का पूरा आपको नाम अच्छे से याद रहेगा, ये ध्यान रखना, विव गियोर, ठीक है। चलिए अब जो है इसका परिभाषा लिखते हैं। तो लिखेंगे, पहले एक चीज़ समझ लीजिए, सूर्य प्रकाश का परिभाषा क्या है कि जो सूर्य से प्रकाश आता है, जो कई रंगों का मिश्रण होता है, उसे सूर्य प्रकाश कहते हैं। और सीधा आपको लिखना है, जब श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी प्रिज्म पर आपतित होता है, प्रिज्म पर आपतित होता है, तो अपवर्तन के बाद अपने मुख्य 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इतना नोट कर लीजिएगा। तो वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं, ये पूरा का पूरा बात ध्यान रखना है। एक बार पूरा रिपीट करते हैं। हमने कहा मान लीजिए सूर्य प्रकाश ऐसे आया और ये रहा दोस्तों प्रिज्म पर जैसे ही पड़ेगा यहाँ पर क्या होगा, 7 रंगों में टूट जाएगा।
तो ये हमने यहाँ पर कलर बना दी 7 रंग। कौन सा? विव की ओर। याद रखना क्या ट्रिक क्या रहेगा, विव की ओर ऐसे करके आप याद कर लोगे। अब वी का मतलब वायलेट है, आई का मतलब इंडिगो है, बी का मतलब ब्लू है, जी का मतलब ग्रीन है, वाई का मतलब येलो है, ओ का मतलब ऑरेंज है और आर का मतलब रेड है। तो हमने कहा विव की ओर में टूट जाएगा, 7 रंग में टूटेगा। टूटने की जो इस घटना है, ये जो घटना हो रही है दोस्तों, इसी घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये पूरा का पूरा क्या करिए आप लोग जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए और पूरा का पूरा ये जो है लिख लीजिए और नाम लिख लेना कि आपका लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, जामुनी है, बैगनी है, पूरा का पूरा कलर का नाम भी लिख लेना है, इधर डायग्राम और परिभाषा भी लिख लेना है, ठीक है। तो इतना काम आप लोग कर लीजिए। बाकी हमने इधर ट्रिक लिख रखा है जिसको आप याद कर लेना बढ़िया से, स्टार में करके इसको बॉक्स बंद कर देना और लिख लेना ट्रिक। ट्रिक मतलब कलर का नाम याद रखने का ट्रिक है ये, कैसे आप याद रखोगे, ठीक है। तो कर लीजिए इतना। तो ये रहा प्रिज्म और यहाँ से प्रकाश जा रहा है और यहाँ से हो रहा है अपवर्तन। अपवर्तन बाद 7 रंग में टूट रहा है जो कि आपका विव की ओर है। यही घटना आपका वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है। तो आपको यहाँ तक लिख लेना है, जब सूर्य प्रकाश किसी पारदर्शी प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपवर्तन के बाद अपने मुख्य 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को या फिर जैसे सूर्य प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर आप करना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, बढ़िया से कर लीजिए। और अब इसको हटाते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखना है आपको, ठीक है। तो हो गया होगा दोस्तों। अगर डायग्राम नहीं बनाया तो बना लीजिए। चलिए अब देखिए, आपको एग्जाम्पल में लिख लेना है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष भी 2 टाइप का होता है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। जो दिखता है आपको प्राथमिक और जो नहीं दिखता है वो आपका द्वितीयक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में लिखिएगा इंद्रधनुष, एग्जाम्पल में इंद्रधनुष, ठीक है। तो एग्जाम्पल नोट करिएगा। उदाहरण ऐसा पल जो एग्जाम में आता है, एग्जाम वाला पल, इसमें आपको लिख लेना है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। हो गया। अब ये करने के बाद आपको नोट लिखना है। जो नोट लिखवाने चल रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नोट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना, क्योंकि इसमें वो चीज़ बताएंगे जो आपके एग्जाम में कई बार 1 नंबर पूछ चुका है या फिर आगे अगर कभी तैयारी करोगे वहाँ पर पूछा जाएगा। देखिए अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मतलब, या फिर लिख लो पहले तरंग दैर्ध्य, लिख लो पहले तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य में देखिए पहला चीज़ पूछ सकता है सबसे ज़्यादा। क्या पूछ सकता है? सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जो होता है दोस्तों लाल रंग का होता है। किस रंग का? लाल रंग का। दूसरा चीज़ पूछ सकता है सबसे कम। तो सबसे कम जो कलर होता है तरंग दैर्ध्य का, वो याद रखना आपको बैगनी रंग का होता है। किस रंग का? बैगनी, जो लास्ट में आया था ना विव की ओर, बैगनी रंग का। अगली चीज़ देखिएगा, अगर आप पूछ ले विचलन या फिर विकिरण पूछ ले, विकिरण लिखना स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर विकिरण पूछ ले और कह दे सबसे ज़्यादा, इसी को उल्टा करना है, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा। तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका विकिरण सबसे कम होगा। ज़्यादा किसका है दोस्तों? यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं ज़्यादा है लाल रंग का, इसका मतलब ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है बैगनी रंग का। इधर क्या लिखना है? बैगनी रंग, बैगनी रंग।
ठीक है। और अगर कह दे सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो इसे उल्टा कर देंगे, लिखेंगे आप लोग जो है लाल रंग। कौन सा रंग दोस्तों, लाल रंग। ठीक है, तो यहाँ तक का नोट कर लीजिए, तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन। और इसी के बाद एक बात और लिख लेना, यहाँ पर स्टार करके भी नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ ले विचलन, विचलन का मतलब होता है भटकना, कौन कितना भटक गया है। ठीक है, तो अगर विचलन में कह दे, अगर कहे सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा घूमता कौन है, बैगनी रंग है, तो लिख देना है सबसे ज़्यादा में बैगनी रंग। कौन सा रंग दोस्तों, बैगनी रंग। ठीक है, और अगर कह दे सबसे कम, सबसे कम, तो यहाँ दोस्तों जैसे प्रकीर्णन था वैसे ये भी होता है, तो सबसे कम हो जाएगा लाल रंग का। ठीक है, तो इतनी बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट में करके आपको ये पूरा का पूरा नोट कर लेना है। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ से लिखना है इंद्रधनुष, उसके बाद ये नोट लिख देना है। तो अब ये नोट पॉइंट वाला पूरा नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इतना जो है नोट कर लीजिए। तो पहले आपको ये नोट करना है, फिर ये, और फिर लास्ट में विचलन नोट कर लेना, कितना ज़्यादा भटक रहा है। तो सबसे ज़्यादा भटकता है वो कौन सा है, बैगनी रंग है, और सबसे कम कौन सा होता है, लाल रंग। ध्यान रखना। तो एक बार पूरा जो है इतना नोट कर लीजिए, फिर पूरा एक बार रिपीट करके समझा दे रहे हैं, फिर जो है चलेंगे अगली हेडिंग की ओर। चलिए देखिए, हमने कहा प्रकाश का वर्णविक्षेपण क्या होता है, जब प्रिज्म द्वारा प्रकाश जो है प्रकाश जाएगा 7 रंगों में टूट जाएगा, वर्णविक्षेपण कहलाएगा। वहां से हमने कहा कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा वर्णविक्षेपण का, इंद्रधनुष है। फिर हमने आपको ये बताया कि अगर तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का, सबसे कम बैगनी रंग का। अगर बात करेगी प्रकीर्णन का, प्रकाश के फैलने का, अभी उसको भी पढ़ाने वाले हैं, तो प्रकीर्णन की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है बैगनी रंग का, सबसे कम होता है लाल रंग का, इसी को उल्टा कर देना है। और अगर विचलन पूछे तो भी सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का, सबसे कम लाल रंग का। चलिए आते हैं अगली हेडिंग पर। अब दोस्तों आपको अगला हेडिंग करना है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, हेडिंग करना है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लॉर्ड रेले, उन्होंने इसके बारे में, तीव्रता के बारे में जो है इससे रिलेशन बताया था, वो भी देखेंगे इसी में। तो पहले आप हेडिंग कर लीजिए प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हेडिंग करिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए हो गया हेडिंग। तो दोस्तों इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है, यहाँ पर मान लो प्रकाश है, और प्रकाश जो है वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे टकराते हुए वो फैल जाए, और जब फैल जाएगा दोस्तों तो वही घटना कहलाएगा प्रकाश का जो है प्रकीर्णन कहलाएगा। तो अगर इसके डायग्राम की बात करें तो ध्यान से थोड़ा देखना, डायग्राम इसको समझाने वाले हैं ताकि हम इसको लिखवा दें, बता दें। डायग्राम की बात करें, मान लीजिए प्रकाश ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, चल रहा है प्रकाश किरण। और होता कि मान लीजिए बहुत सारे जो है वातावरण के हैं, बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे जो है कण हैं, और ये इनसे टकरा गया, प्रकाश क्या हो गया दोस्तों, इनसे टकरा गया। अब टकराएगा तो कहीं ना कहीं भागेगा, जब भागेगा तो वो बनेगा दोस्तों क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन बनने वाला है। तो चलिए डायग्राम इसका दिखा देते हैं। तो मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे चला, और ये जो है बहुत जगह टकरा गया, टकराएगा तो कभी प्रकाश इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर जाएगा, ऐसे जब फैल जाएगा हर एक तरफ, तो यही घटना क्या बनेगा, प्रकाश का जो है प्रकीर्णन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है,
तो मान लीजिए हमने कहा कि ये प्रकाश किरण ऐसे चला और जो छोटे छोटे कण हैं उनसे टकरा गया और फैल गया माध्यम में ही, उसी माध्यम में, तो वो घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा। तो ये डायग्राम आपको इसमें बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों? लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ जैसे वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण आदि, ठीक है, धूल के कण आदि पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। तो चलिए बताते हैं। जैसे होता कि जो आसमान नीला दिखाई देता है, समुद्र नीला दिखाई देता है, उसके पीछे घटना कौन सा है? प्रकाश का प्रकीर्णन। कैसे आप समझेंगे? तो मान लीजिए ये प्रकाश किरण आ रहा है ऐसे, कैसा प्रकाश है? शिव प्रकाश है, और ये धूल के कण है जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे, ये आपके धूल के कण हैं, और यहाँ पर टकराया और कहीं इधर भाग गया, कभी इधर भाग गया, हर एक दिशा में अलग अलग दिशाओं में जो है भाग गया। जो भाग रहा है दोस्तों ये कण, जो फैल रहा है हर एक दिशाओं में ये कण, यही जो घटना है यही कहलाता है क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। तो आपको ये डायग्राम भी बना लेना है, और डायग्राम बनाने के साथ साथ जो है इधर जो हमने लिख रखा है इसको भी पूरा का पूरा नोट करना है। तो पहले तो आपको जो है हेडिंग करना होगा क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें लिखना होगा जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ जैसे वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण आदि पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को जो है दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और ये आपको कण दिख रहे हैं और ये विभिन्न दिशाओं में भागते हुए दिख रहा है ये, और ये आपका जो है श्वेत प्रकाश है जो कि जा रहा है। ठीक है, इतना काम आपको जो है कर लेना है। चलिए इसको लिख लीजिए बढ़िया से, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए और डायग्राम भी ये बना लीजिए बढ़िया से। चलिए हो गया होगा दोस्तों ये। अब बात करेंगे लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन प्रयोग। देखो साइंटिस्ट थे लॉर्ड रेले, उन्होंने क्या बताया कि जो प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता है वो तरंग दैर्ध्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमण है। मतलब अगर तीव्रता बढ़ेगा तो जो है साथ ध्यान रखना उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो घटेगा, और अगर तीव्रता घटेगा तो वो वाला बढ़ेगा। तो
अब अगर ये हो गया होगा तो इसको हटा दें, हम इसको हटा रहे हैं और फिर अभी थोड़ी देर में इसका एग्जाम्पल भी बताने वाले हैं। चलिए, तो अब आपको हेडिंग कर लेना है, हेडिंग करना है लॉर्ड रेले का या फिर रेले का प्रकीर्णन नियम। हेडिंग करना दोस्तों, रेले का प्रकीर्णन, रेले का प्रकीर्णन नियम, प्रकीर्णन नियम। ठीक है, लिखेंगे लॉर्ड रेले के अनुसार, लॉर्ड रेले के अनुसार ठीक है, लॉर्ड रेले कौन है? साइंटिस्ट है, जिन्होंने किसके बारे में बताया था? जो प्रकीर्णन है उसके बारे में बताया था। अभी क्या बताया वो चीज़ आप लोग पूरा नोट करिएगा। पहले प्रकीर्णित लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकीर्णन की मात्रा अर्थात प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, जिसको दोस्तों आई से व्यक्त करते हैं, कैपिटल आई से, तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के लैम्डा पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का मतलब उसका उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात लैम्डा पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात करके नोट करिएगा, अर्थात आई प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा पावर 4। ठीक है, और इसको बॉक्स में लिख लीजिएगा, नहीं तो भाग जाएगा और याद नहीं होगा फिर। ठीक है, यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिएगा। तो लॉर्ड रेले ने ये कहा कि अगर जो है जितनी भी प्रकीर्णन की मात्रा, मतलब प्रकाश की जो मात्रा होगी या तीव्रता होगी, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई होगी, वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो कि लैम्डा पावर 4 होता है, उसके चतुर्थ घात क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत का मतलब उसका उल्टा होगा। उल्टा का मतलब दोस्तों ये है कि अगर लैम्डा का मान, इसका मान, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा, तीव्रता घटेगी, और अगर तीव्रता बढ़ जाए तो उस टाइम क्या होगा? तरंगदैर्घ्य जो है गिर जाएगा। वो भी कितना है? लैम्डा का पावर 4 है, ध्यान रखना। तो लिख लो इसको। ठीक है, हो गया होगा। चलो अब इसको हटा के उदाहरण लिखना है। किसका उदाहरण? प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण लिखना है। तो अब दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण। बहुत सारा उदाहरण है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी एक नंबर में ऑप्शन वाले में पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान रखना। तो लिखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण, प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण। ठीक है,
एग्जाम्पल किसका लिखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। तो पहले लिखिएगा, पहला आकाश या समुद्र का, आकाश मतलब आसमान या समुद्र का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना। तो नीला दिखाई देता है, इसके पीछे घटना कौन सा है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हमने कहा कि आकाश या समुद्र का जो है नीला या फिर आसमानी दिखाई देना, इसके पीछे कौन सा घटना है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगले लिखिएगा दूसरा, बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, सफ़ेद दिखाई देना, ये भी कौन सा घटना है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगले लिखिएगा, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी कौन सा घटना है दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन कारण ही जो सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तब और डूबता है तब उस कंडीशन क्या होता है, लाल दिखता है, उसके पीछे रीजन कौन है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ध्यान रखना, ठीक है। अगले लिखिएगा, खतरे का निशान लाल होना, खतरे के निशान हेतु लाल रंग का प्रयोग, तो आप देखते होंगे जब भी ट्रैफिक में या फिर रेलगाड़ी रहती जाती है तो जैसे ही लाल बत्ती जलता है तो लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, खतरे का निशान है। तो खतरे का जो निशान है वो लाल रंग का प्रयोग करना क्या है, इनका जो तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बहुत दूर से दिखाई देता है, इसलिए जो है खतरे का निशान कौन सा लाल रंग यूज करते हैं हम लोग, ये वाला कलर यूज करते हैं, लाल रंग, ठीक है। इतना चीज़ जो है लिख लीजिए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आसमान नीला दिखाई दे रहा है, समुद्र नीला दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कौन सा घटना है, तो आप बताओगे प्रकाश का प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। और पूछ ले बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं, कौन सा घटना है, प्रकाश का प्रकीर्णन। पूछ ले सूर्योदय या सूर्यास्त का मतलब सुबह सुबह सूर्य और डूबते हुए सूर्य जो है लाल दिखते, उसके पीछे कौन सा घटना है, प्रकाश का प्रकीर्णन। और कहेंगे अगर खतरे का निशान कौन सा रंग, लाल रंग क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे भी रीजन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य है लाल रंग का बहुत ज़्यादा होता है और दूर से ही स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। चलिए इतना चीज़ जो है कर लीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जो भी नया क्लास वीडियो आपको मिल जाए और आप नॉलेज जो है पढ़ा सको। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज कितना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक साथ। ठीक, तब तक नमस्कार, जय हिंद।